पावरफुल स्पीकिंग बिगिंस विद पावरफुल स्ट्रक्चर। क्या आप जानते हैं कि एक स्क्रिप्ट आपको ये बताती है कि आपको बोलना क्या है, लेकिन एक फ्रेमवर्क आपको ये सिखाता है कि आपको सोचना क्या है। क्योंकि एक रियल कम्युनिकेशन सिर्फ चीजों को या फिर लाइनों को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक इम्पैक्ट क्रिएट और स्ट्रक्चर करने के बारे में है। क्या आपने कभी कोई प्रेजेंटेशन दी है और बाद में आपने सोचा हो, यार मुझे क्या बोलना था और मैंने क्या बोल दिया? या कभी किसी इंटरव्यू में आप पॉइंट से भटक गए हो, जहां बताना कुछ था और बोल आप कुछ और ही गए। आपके कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं होती, जहां फ्रेमवर्क या फिर थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता ना, वहां पर प्रॉब्लम आती है। एंड रिमेंबर, फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्क्रिप्ट, इट इज अ मैप जो आपको बताता है कि कब क्या बोलना है, बिना भटके और बिना अटके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ही फ्रेमवर्क्स, जैसे कि 3-to-1 फ्रेमवर्क और टेगो फ्रेमवर्क, विच इज माई पर्सनलाइज्ड एंड डिजाइन फ्रेमवर्क। प्लस आपको ओवरव्यू मिलेगा कुछ फेमस और टॉप पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में भी, जिनके बिना स्पीकर्स का गेम इनकम्प्लीट होता है। सो व्हाई डू यू नीड अ स्पीकिंग फ्रेमवर्क? चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हों, इंटरव्यू अटेंड कर रहे हों, या फिर कोई वेबिनार होस्ट कर रहे हों, या फिर सिर्फ डेली कॉन्वर्जेशंस के अंदर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो एक बात समझिए, दैट स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। आप जो भी बोलना चाह रहे हैं उसे एक फ्रेमवर्क का यूज करके बोलने की कोशिश करें, ताकि आपकी डिलीवरी और ज्यादा इंपैक्टफुल, क्लियर और रिपीटेबल बन सके। फ्रेमवर्क ना होने से आप रैम्बल करने लगते हैं, एंड रैम्बलिंग सबसे बड़ी गलती है जब हम बोल रहे हैं तब। जब हम क्लियरली प्लान नहीं करते हैं तो हम रैम्बल करने लगते हैं, इधर की उधर की बातें बोलते हैं, पॉइंट क्या है वो ही क्लियर नहीं होता। आप बोल रहे हो कंटिन्यू 5 मिनट से, पर सुनने वाले को क्या याद रहेगा? कुछ भी नहीं। देखिए कैसे, अगर आपसे कोई पूछे किसी इंटरव्यू में दैट व्हाई शुड वी हायर यू, और आप शुरू हो जाते हो, सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट, I am disciplined, and I am a valuable person. I have values in my life because my father taught me values, and that is why आज मैं जो हूं उन्हीं वैल्यूज की वजह से हूं। क्या इसमें कोई पॉइंट था? और कुछ क्लियर भी नहीं रहा, है ना? सो वी हैव टू अवॉइड रैम्बलिंग, और इसका सोल्यूशन है कि आप 3-to-1 फ्रेमवर्क को यूज करें, एंड दिस कुड बी योर सिग्नेचर फ्रेमवर्क टू स्टे कंसाइज एंड क्लियर। सो ये 3-to-1 फ्रेमवर्क है क्या? सो स्टेप 1, अपने आंसर या फिर स्पीच में बस 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आपको डिसाइड करना है, जैसे कि व्हाई शुड वी हायर यू? सो पॉइंट 1 इज आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, पॉइंट 2 आई ब्रिंग स्ट्रॉन्ग टीम एनर्जी, एंड पॉइंट 3 आई एम अ फास्ट लर्नर। नाउ स्टेप 2, 2 एग्जाम्पल्स दीजिए। हर एक पॉइंट एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आना चाहिए, जो आपकी खुद की स्टोरी है। जैसे कि हमने 2 टर्म्स का यूज किया था, रिजल्ट ओरिएंटेड और फास्ट लर्नर, तो रिजल्ट ओरिएंटेड से आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे लास्ट जॉब में मैंने 15% सेल्स ग्रोथ दिखाई थी, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर। एंड फास्ट लर्नर, पहले ही वीक में मैंने CRM टूल हैंडल कर लिया था अपनी प्रीवियस जॉब में। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, मीन्स 1 टेक अवे। आखिर में एक क्लियर मैसेज आपको छोड़ना है जो सुनने वाले के दिमाग में रह जाए, जैसे कि मैं वो एम्प्लॉय हूं जो काम करने में बिलीव करता हूं, ना कि दिखावा करने में। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल। चलिए अब आपके लिए एक टास्क है, एंड योर टॉपिक इज व्हाई पब्लिक स्पीकिंग मैटर्स। नाउ टेल मी 3 ideas, 2 points and 1 takeaway. Pause this video right here and write in the comment section below. देखा आपने कैसे ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है स्ट्रक्चर बनाने में, क्रिस्प बोलने में और एक इम्पैक्टफुल क्लोजिंग लाइन देने में। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं, और 3 पॉइंट्स आप क्या यूज करेंगे जो कि आपके टॉपिक था,
why public speaking matters. So, here are the 3 points. It builds confidence. 2. It helps in career growth. 3. It helps personal relationships. Now, coming to the 2 examples. जब मैंने पहली बार स्टेज पे बोला था, तब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था. इंटरव्यू में मैं कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज रख पाई एंड एज अ रिजल्ट आई गॉट सिलेक्टेड. नाउ एक टेक अवे की बात आती है. पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल, इट इज अ लाइफ स्किल जो हर किसी को सीखनी चाहिए. दिस इज अ टेक अवे. देखा आपने, सिंपल, क्रिस्प और इफेक्टिव. ऑडियंस की अटेंशन 8 से 10 सेकंड में ही डिसाइड होती है कि क्या मुझे इस स्पीकर को सुनना है या नहीं. ज्यादा बोलने से आप एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं लगते, बल्कि कंफ्यूजिंग लगते हो. तो ये 3-2-1 फ्रेमवर्क कैसे काम करता है? ये आपके दिमाग को भी ऑर्गेनाइज करता है और ऑडियंस के दिमाग में भी एक इम्पैक्ट छोड़ता है. चलिए अब नेक्स्ट पावरफुल फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं एंड दैट इज टेगोर फ्रेमवर्क. टेगोर फ्रेमवर्क है क्या? T is for thought, E is for emotion, G is for gesture, and O is for outcome. This framework helps speakers align their mindset. कैसे? Thoughts के through, tone, emotions के through, body, gestures के through और intent, outcomes के through. और इस तरीके से आप अपने किसी भी मैसेज या फिर कही हुई बात को और ज्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल बना सकते हैं. देखिए, जो 3-1 फ्रेमवर्क है उसको इस टेगो फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करके आप बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से सोचते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. चलिए इस फ्रेमवर्क को आप इंटरव्यू सिचुएशन में कैसे यूज करेंगे जब आपसे पूछा जाए दैट व्हाई शुड वी हायर यू. सबसे पहले थॉट क्या है? आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज माय क्लियर थॉट और मैसेज? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट देम टू सी दैट आई एम कॉन्फिडेंट. मैं कैपेबल हूं, मैं कमिटेड हूं रियल वैल्यूज ऐड करने के लिए. ई इज द सेकेंड एलिमेंट, दैट इज इमोशन. खुद से पूछिए, व्हाट डू आई एक्चुअली वॉन्ट देम टू फील थ्रू माई आंसर? क्या इमोशन होना चाहिए वो? जैसे कि कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी या फिर पैशन. क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी बात से? एंड यू कैन से योर आंसर विद वार्मथ एंड क्वाइट कॉन्फिडेंस, नॉट लाइक यू आर रिसाइटिंग अ स्क्रिप्ट. नाउ थर्ड एलिमेंट था जेस्चर. अब जब आप बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन मीन्स आपके वोकल्स को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए. सो अपराइट पोस्चर कॉन्फिडेंस ऐड करता है, स्लाइड हैंड जेस्चर्स ओपननेस ऐड करते हैं, आई कॉन्टैक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है और एक स्लाइड स्माइल ह्यूमिलिटी और वार्मथ को क्रिएट करने का काम करती है. एंड यस, डोंट जस्ट ओवर रिएक्ट और ओवर एक्ट. आपको सिर्फ अपने जेस्चर्स को अलाइन करना है अपनी टोन और अपने कंटेंट के साथ. एंड फाइनल एलिमेंट इज द आउटकम. आप एक्चुअली क्या चाहते हैं इंटरव्यूअर से कि वो क्या सोचे, क्या फील करे, या फिर उनका आउटकम क्या होना चाहिए इस चीज पे. फॉर इंस्टेंस, आई वॉन्ट देम टू रिमेंबर मी एज समवन जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जो इंसान स्किल्ड है और अलाइंड है अपनी टीम के गोल्स के साथ. सो योर एंडिंग लाइन्स शुड लैंड विद काम कन्विक्शन, ना कि किसी एरोगेंस या फिर रश के साथ. तो ओवरऑल जब आप टेगो फ्रेमवर्क का यूज करेंगे तो आपकी पिच कैसी होगी? ये है उसका एग्जाम्पल. देखिए, क्वेश्चन था व्हाई शुड वी हायर यू एंड द आंसर शुड बी I believe that you should hire me because I bring a unique mix of technical expertise and the team collaboration. I have not only delivered results in my past roles, but I have also been someone my teams could rely on. More than skills, I bring commitment and I genuinely want to grow with this company. Confident tone थी, natural hand gestures थे, clear emotional connection भी था और पावरफुल क्लोजिंग लाइंस भी थी जो कि एक्चुअली एक इम्पैक्ट छोड़ती है. तो ये जो टेगो मॉडल है, स्टोरी टेलिंग प्लस स्ट्रक्चर दोनों को मिक्स करता है और नेचुरली फ्लो में बहुत ही परफेक्टली फिट हो जाता है.
अब मैं आपको बताने जा रही हूं इसी तरह के 9 अदर फ्रेमवर्क्स के बारे में जो दुनिया भर के लोग यूज करते हैं, और ये सिचुएशंस के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि कब आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है अपने आंसर्स देने के लिए। तो सबसे पहला और फेमस फ्रेमवर्क है प्रेप, दैट इज पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल एंड पॉइंट। मेक योर पॉइंट, गिव अ रीजन, बैक इट विद एन एग्जाम्पल एंड रीस्टेट योर पॉइंट। तो ये कहां पर यूज किया जा सकता है? क्विक परसुएशन के लिए या फिर ओपिनियन बेस्ड आंसर्स देने के लिए। सेकेंड फ्रेमवर्क है PRE, मीन्स पॉइंट, रीजन एंड एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा सिमिलर है प्रेप फ्रेमवर्क से, मतलब पहले वाले से, बट यू कैन स्किप द क्लोजिंग रिपीटिशन अगर टाइम की कहीं कमी है तो। और ये फ्रेमवर्क कहाँ यूज होता है? इंटरव्यूज या फिर पैनल डिस्कशंस में अक्सर इस फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है। थर्ड फ्रेमवर्क इज व्हाट, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट। व्हाट मीन्स व्हाट हैपेंड, सो व्हाट, व्हाई डज इट एक्चुअली मैटर, एंड नाउ व्हाट शुड वी डू नाउ। इस फ्रेमवर्क को आप कहाँ यूज करेंगे? रिफ्लेक्टिव आंसर्स के लिए, स्टोरी टेलिंग के टाइम पे, फीडबैक्स देने के लिए, या फिर अगर किसी को कोई लेसन मिला है किसी चीज से, किसी कॉन्वर्जेशन से, तो उसको बताने के लिए इस फ्रेमवर्क का यूज किया जाएगा। फोर्थ फ्रेमवर्क इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहां पर हम पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, फिर करंट सिचुएशन, और अब आगे क्या हुआ उसके बारे में। और ये कहाँ यूज किया जाता है? इंट्रोडक्शंस, अपडेट्स और विजन शेयरिंग के टाइम पे। फिफ्थ फ्रेमवर्क है प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड बेनिफिट। यहां पर हम पहले प्रॉब्लम बताते हैं, फिर एक सोल्यूशन ऑफर करते हैं, और फिर हाईलाइट करते हैं पॉजिटिव आउटकम्स को। और ये फ्रेमवर्क अक्सर यूज किया जाता है पिचेस या फिर चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के टाइम पे। सिक्स्थ फ्रेमवर्क है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, और इसे बेसिकली स्टार फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। यहां पर हम क्या करते हैं? पहले हम सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, फिर टास्क के बारे में बताते हैं, फिर एक्शन क्या लिया गया वो, और फिर बाद में हम बात करते हैं रिजल्ट की। और इसे अक्सर लोग यूज करते हैं बिहेवियरल इंटरव्यूज में या फिर किसी भी केस के अंदर रिस्पॉन्सेस देने के टाइम पे। सेवेंथ फ्रेमवर्क है यस एंड ब्रिज फ्रेमवर्क। यहां पर हम किसी भी पॉइंट को एक्नॉलेज करते हैं एट द फर्स्ट पॉइंट बाय सेइंग यस, देन ऐड करते हैं हमारा व्यू पॉइंट, उसके बाद हम ब्रिज कर देते हैं उसको वापस कोर आइडिया से। और इसको हम कब करते हैं? जब हमें किसी की बात से पोलाइटली अग्री करना हो, तभी से यूज किया जाता है। और ट्रांजिशनिंग के लिए भी यूज किया जाता है ड्यूरिंग द डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस। एट्थ फ्रेमवर्क थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज 5 W's एंड 1 H। 5 W's में क्या है? Who, what, when, where and why, and 1 H is how। यहां पर हम क्या करते हैं? हमारे रिस्पॉन्सेस को स्ट्रक्चर करने में हम इस फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। पहले इन 5 W's के बारे में बताते हैं, उसके बाद 1 H के बारे में, एंड हम इसे यूज करते हैं इंटेरोगेटिव्स की तरह भी। और इस फ्रेमवर्क का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, इवेंट्स या फिर एनालिसिस को इलैबोरेट करने के लिए। नाउ नाइन्थ फ्रेमवर्क इन माय लिस्ट इज हुक, मैसेज एंड कॉल टू एक्शन। ग्रैब अटेंशन विद अ हुक स्टार्टिंग, then deliver your core message and end it with a clear action step। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? शॉर्ट स्पीचेस, रील्स क्रिएट करने के लिए और परसुएसिव इंट्रोस देने के लिए। इससे पहले आपने किन फ्रेमवर्क्स के बारे में सुना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने पर्सनली किस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है ये भी बताइएगा। देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना एक स्किल है, बट फ्रेमवर्क सीखना एक गेम चेंजर है। चाहे आप एक स्पीकर हो या फिर एक जॉब एस्पिरेंट, बिना स्ट्रक्चर के बोलने से इम्पैक्ट कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज फीडबैक्स या फिर मेरी कंसल्टेशन, फ्रेमवर्क्स को अपने कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई करना और इंटरव्यूज, वेबिनार्स या फिर सेशंस में शाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपने लिए आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। So this is Divya from thepublicspeaking.com, helping you become the speaker that people remember। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए याद रखिएगा, पावरफुल स्पीकिंग बिगिंस विद पावरफुल स्ट्रक्चर।